सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, हमने पिछले प्रसंग में सुना, जो कुछ भी सुना उसको जानने से पहले आप सभी का मेरे इस चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। मंथरा ने पूर्णतया कैकेयी को अपने वश में कर लिया। कैकेयी उनकी बातों में आ गई और कैकेयी ने कहा, जो विध पूरब मनोरथ काली, करो तो हिचक पूतर आली, अर्थात आंखों की पुतली बना दूं। अब इधर क्या है कि इधर पूरे नगर में तैयारियां हो रही हैं, नगर के लोग किस तरह से आनंदित हो रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, प्रमुदित पुर नर नार सब, प्रमुदित पुर नर नार सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रभु सही निर्गमहि, वीर भूप दरबार। सारे लोग, पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं। लोग राजा के पास जा रहे हैं, कुछ पूछते हैं, क्या करना है, अब कैसे होगा, अब कौन सी व्यवस्था करनी है। एक जाता है और दूसरा निकलता है। इस तरह से वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ लोगों का आने जाने का। बाल सखा सुनहि हर साई, मिल 10-5 राम पही जाई। जो राम के बचपन के मित्र हैं वह लोग भी सुनकर के बहुत हर्षित हो रहे हैं और सब 10-5 लोग मिल करके राम के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछी कुशल खेम मृदुबानी। मेरे प्रभु को बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बहुत सहज स्वभाव है उनका। तो उन लोगों से उनकी कुशलता पूछते हैं, भैया ठीक तो हो, अयोध्या में आपको किसी बात का कष्ट तो नहीं है, किसी बात का कोई आपको यहाँ पर भय तो नहीं है। फिर ही भुवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरी से संसारा, सील स्नेह निबाहन हारा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, इतनी बड़ी उपमा दे दी है, कहा है, को रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाह निहारा। इस पूरे संसार में मेरे प्रभु राम के जैसा सरल कौन है। एक कहीं बान प्राण हर लेहि, यह भी रूप है। और एक ही बात में है ना, जो उनकी शरणागत में आ गया, जो उनकी शरण में आ गया, उसको उन्होंने त्रैलोक लुटा दिया। जात ही राम तिलक तही सारा, किसका? विभीषण का। विभीषण जब मिलने आया था तो तुरंत प्रभु मेरे राम ने उसका तिलक कर दिया। जाओ लंकेश, तुम निर्भय राज करोगे। विभीषण दंग रह गया। विभीषण ने कहा, मैं लंकेश? प्रभु ने मुझे लंकेश कह दिया। लंकेश तो मेरे भैया रावण हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा, बाबा गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ। ऐसे सरल स्वभाव वाले हैं मेरे राम। रावण अपने शीशों को काट कर शिव जी पर अर्पण करता था, तब शिव जी ने उसे लंकापति बनाया था। उसके इतने त्याग, इतने बलिदान के बाद। लेकिन इधर मेरे प्रभु बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज है ना। वो दुनिया के साथ जो है वह बहुत बड़े स्नेह को निभाने वाले हैं। विभीषण प्रत्यक्ष उदाहरण है, सबरी प्रत्यक्ष उदाहरण है।
तो मेरे प्रभु राम ऐसे हैं। तो बाबा गोस्वामी जी उनका अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रम ही तह तह ईस देई असहम ही। जैसे जैसे जो कर्म करता है और वह अपने कर्म बस ही इस भ्रमित हो करके घूम घूम करके इस योनि में पड़ता है। सेवक हम स्वामी असिय नाहूँ हो नात यह और निभाऊ। हम तो सेवक हैं, हे सीतापति रामचंद्र जी, आप मेरे प्रभु, आप मेरे राजा बन जाएं, ऐसा लोग कह रहे हैं। असी अभिलाष नगर सब काहू, कह के सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुसंगत में पढ़कर अपनी सारी सज्जनता, अपना सारा ज्ञान, अपना सारा विवेक खो देता है। उसी प्रकार से कैकेयी है, दुष्ट मंथरा की कुचाल में फंस करके वह अपनी सद्बुद्धि को खो देती है, अपनी सद्बुद्धि को नष्ट कर देती है। हम जैसा संगत करते हैं तो वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। कहते हैं जैसी हो भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। जैसे हम जैसी हमारी वो कर्म की गति होती है वैसा ही हमें संगति मिल जाती है। हमें कहीं और नहीं जाना होता है, हमारे कर्म खुद हमारे पास आकर के हमारे कर्मों की गति दिलाते हैं। ऐसा हमारे बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं। मित्रों, निसंदेह आप लोगों को रुचिकर लग रहा होगा, निसंदेह। करबद्ध प्रार्थना है कि जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैंने दृश्य दिखाया आपको महल का कि महल में क्या हो रहा है। आइए अब पुनः लौटते हैं कैकेयी की ओर कि कैकेयी क्या कर रही हैं। बोलो मेरे साथ, बोलो श्री रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय।